पुरुषोत्तमम। आइए आज जानते हैं किस तरह से हिमायतपुर के दुष्चरित्र नव युवाओं के अंदर एक चारित्रिक परिवर्तन लाया गया। ये आंदोलन किसने किया, कैसे किया, ये जब जानने का कोशिश करते हैं तो नाम आता है शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र। अब कैसे हुआ है, इस आंदोलन का उद्देश्य परिपूर्ण, अब इसके पीछे कितना मेहनत उन्होंने अपने आंदोलन काल में किया है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और किस तरह से एक बार वनिता को उनके जीवन और उनका चरित्र सब कुछ बदल देते हैं और बदल जाता है। परम दयाल की करुणा, दया, ममता और स्पर्श मात्र से वो कैसा होता है, उसके बारे में भी आज जानेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं, उस गांव के हिमायतपुर गांव में कुछ ऐसे दुष्चरित्रों का एक गृह था, एक पूरा घर था, एक समूह था। और उन लोगों का काम था राहजानी करना, लूटपाट करना, डकैती करना, छिनताई करना, इस तरह से दूसरे लोगों को परेशान करना, उससे लूटना, ये काम था। अब अनुकूल उसी ग्रुप के साथ दोस्ती कर ली और दोस्ती करने के बाद वो लोग रात के अंधकार में चोरी करने के या कुछ और भी काम करने के मन में स्थिर करते हुए वो लोग अपने झुंड में जा रहे हैं। और अब अनुकूल उन लोगों से दोस्ती कर ली तो वो भी उनके साथ चलने लगे। रात हो गई, उस समय वो रास्ते में लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, मच्छर भी काट रहा है, जंगल के अंदर से भगवान के नाम लेकर चल रहे हैं। कहाँ सांप है, कहाँ गड्ढे हैं, नदी नाले, पेड़ पौधे, हिंसक जीव जंतु, इसके बारे में कोई उनका ध्यान नहीं है। अब वो अनुकूल बता रहे हैं, देखो तुम लोग इतने अंधेरे में अपने बहुमूल्य जीवन को ऐसे जंगल के अंदर जो हिंसक जीव जंतु भी रहते हैं, जमीन पे या घासों के अंदर सांप कीड़े मकोड़े रहते हैं, कांटे गड्ढे, बहुत सारे बिच्छू, कुछ भी हो सकता है, इन सारे बाधाओं को अतिक्रमण करते हुए तुमने अपने जीवन को झोंक दिए हो, अपने जीवन को इसमें एकदम नौछावर कर दिए हो। क्या सोचते नहीं हो कि तुम्हारा ये जीवन कितना मूल्यवान है? जानते नहीं हो कि ये जो यंत्र हैं, ये यंत्र एकमात्र परम पिता की दया से मिलती हैं, और इस बहुमूल्य यंत्र को पा करके इस तरह से इनका उपयोग कर रहे हो, ये तो मूर्खतापूर्ण कार्य है। इस यंत्र से प्रभु की खोज में, प्रभु की साधना में लगाना चाहिए, और वही यंत्र तुम केवल नश्वर जगत की वस्तु को पाने के लिए, भोग विलास के लिए एवं अपने प्रवृत्ति की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए तुम अपने जीवन को बिता रहे हो। ये तो पशुवत जीवन है, ऐसा जीवन पे धिक्कार है। तुम लोग पुरुष हो और तुम लोगों का व्यवहार आचरण ऐसा होगा कि तुम लोगों के चरित्र के ऊपर जो दूसरे लोग हैं वो नाच करेगा, गर्व करेगा, और तुम्हारे पीछे पीछे वो भागने लगेगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम लोग अभी रात में चले आए हो, तुम लोगों का भी घर है, स्त्री है, पुत्र हैं, और घर में उन लोगों को अकेले छोड़ के आए हो। यदि कोई दुष्ट, जैसे तुम लोग यहाँ पर दूसरे के घर में प्रवेश करते हो, ऐसा ही तुम्हारे घर के अंदर कोई अगर प्रवेश कर जाए और तुम्हारे स्त्री पुत्र बेटियां, उनके साथ कोई अनहोनी या अत्याचार हो तो कैसे लगेगा? इस तरह से घटनाओं को जब उन लोगों के सामने जीवंत करके रखा गया तो जहां पर उन लोगों का नजर पहुंच नहीं रहा था, उस ज्ञान वहां तक पहुंच नहीं रहा था, ठाकुर जी ने उस बात को स्पष्ट करके उजागर कर दिए उन लोगों के सामने।
अब उन लोगों के मस्तिष्क में ये बात क्लिक कर गया और समझ में आया, बात तो सही कह रहे हैं, चलो आज आप चोरी नहीं करेंगे, अब हम अपने अपने घर चलते हैं। और वो लोग अपने अपने घर चल आते हैं। फिर वो चोरी करने के ऊपर उनका एक घृणा भाव आ जाता है। दूसरे दिन सब लोग ठाकुर जी के पास चले जाते हैं और अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं। तब ठाकुर जी उन लोगों को लेकर के कीर्तन का दल शुरू करते हैं। अब उस कीर्तन के एक दल का समूह का निर्माण करते हैं। ठाकुर अपने हाथों से कीर्तन लिख करके उन लोगों को देते हैं और उन लोगों को कीर्तन सिखाते हैं। तब वो लोग कीर्तन करते हैं। ऐसे ही डकैतों का और एक दल को पकड़ लेता है, लेकर के उन लोगों से दोस्ती करके उन लोगों को भी एक डकैत का दल अब कीर्तन के दल में तब्दील हो गया। अब वो कीर्तन के दल में तब्दील कर दिया। अब वो करके वो कीर्तन कर रहे हैं, जगह जगह पे कीर्तन कर रहा है। अब चारों ओर कीर्तन का दल शुरू हो गया। जहां हिमायतपुर में चोर और डकैतों का बास था, एशिया के अंदर नंबर 1 था, आज वहीं पर वहां कीर्तन में सब अपने अपने को खो दिए हैं और एक दूसरे को उस कीर्तन में जैसे प्लावन हो गया, कीर्तन का प्लावन आ गया। सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु भजन कर रहे हैं, प्रभु गुणागुण कीर्तन कर रहे हैं और सब लोग मस्त हो गए। जैसे मान लो शराब पी करके जैसे नशा करते हैं, सब लोग नशे में धुर्त हो जाते हैं। अब आज कीर्तन के जो मणि है, कीर्तन का जो केंद्र पुरुष है वो ऐसे से ठाकुर अनुकूल चंद्र। अब कीर्तन अनुकूल चंद्र को पा करके उनका रस, अमृत रस को आस्वादन करके उनका प्रेम में जाल में फंस करके आप सभी लोग अपने अपने चरित्र में परिवर्तन कर रहे हैं और ठाकुर जी के साथ कीर्तन में सहयोग कर रहे हैं और बाद में चल करके शैतान भक्त बनता है और कोई कीर्तन के शिरोमणि बनते हैं, कोई कीर्तन का दलाधिपति बनते हैं। इस तरह से चारों ओर कीर्तन के दल से भर जाता है, चारों ओर एक प्लवन आ जाता है, कीर्तन युग का सृजन होता है। सब जगह पर इस कीर्तन का एक प्रभाव होते हैं, जैसे मानो नव रूप से नवदीप की तरह, यह नदियां की तरह ये गौरंग महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है। अब ठाकुर जी का उस गौरंग अवतार का याद दिला रहे हैं, उनकी आचरण और उनका ये कीर्तन चारों ओर, जिसमें जहां पर हैं दौड़ के आते हैं। केवल इंसान नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, गाय भैंस सब दौड़ के आते हैं और उस कीर्तन दल के साथ सहयोग करते हैं और उस कीर्तन में आके एकत्रित हो जाते हैं। ये था ठाकुर जी का कीर्तन और ठाकुर जो शैतान प्रवृत्तियों का, डाकुओं का मन परिवर्तन किया और उनको एक सज्जन साधु में तब्दील कर दिया। किस तरह से उन्होंने बाल वनिता को उद्धार किया। जब वो नेशनल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में पढ़ाई करते थे तो उनके कुछ दोस्त लोग उनको मिल करके ठाकुर जी के साथ मजाक कर रहे थे, उनको चरित्रों को भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे थे और इसलिए उनको अचानक कंधे में किए कुछ दोस्तों और करके एक जो बाल वनिता के घर पे पहले ही वार्तालाप कर रखा था और वहां पे जाकर के अनुकूल को छोड़ के आए और वो लोग भाग गए। वो बाल वनिता सांस धास करके जब अनुकूल के सामने आए, ठाकुर अनुकूल रोने लगे, चिल्लाने लगे, बिलखने लगे और इस सब के बीच उन्होंने माँ कहकर संबोधन किए। जब माँ कहकर संबोधन किए, उनके अंदर जो काम का गांठ था, जो काम का उतावला था, एक के पल में वो ढह गए। वो सारा किला ढह गया और उनके अंदर प्रेम का जागरण हुआ। बाल वनिता की आंखों में आंसू आई और जिन लोगों ने ऐसे कृत्य कार्य किए उन लोगों के प्रति धिक्कार करते हुए उनके प्रति गलत तरह से बातें करने लगे और बालक अनुकूल के, उस ठाकुर अनुकूल के चरणों में गिर करके वो गिड़गिड़ाने लगे और वह अपने भक्ति का इजहार करने लगे, उनसे विनम्र निवेदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे, क्षमा प्रार्थना करने लगे। क्या हम जैसे दुष्चरित्रवान के पास आप आए हुए हैं, आपको आने से हम उद्धार हो गए, हमारा जीवन में एक परिवर्तन आ गया। आज मैं आपके चरणों में बैठ करके मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने जीवन में
और इस घर में कभी नहीं आऊंगी। मैं आज से इस घर को परित्याग करके मैं अपने जीवन को उस महाचैतन्य में के साथ लीन करके मैं चलने का प्रयास करूंगा। मैं आज से इस तरह के कार्यों को आज से मैं त्याग दूंगा। लेकिन आपसे निवेदन है, थोड़ा अगर पानी ग्रहण कर लेते, जल ग्रहण कर लेते, लेकिन जल ग्रहण तो क्या वो जल ग्रहण नहीं किए। और यही उनकी इस तरह से उन्होंने बारबरिता को उद्धार किया। आप सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे।